नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने चलाया बैंकिंग चेकिंग अभियान। पीडब्ल्यूडी विभाग में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। प्रायोजिक परीक्षा को लेकर नहीं दिख रही कोई तैयारी। कृषि मंत्री के खिचड़ी भोज में कई गणमान्य हुए शामिल और शक्ति दीदी अभियान में किया गया महिलाओं को जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में 9 वर्ष के दृष्टिगत शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर अलग अलग तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में तमाम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना क्षेत्र के पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में टीम बनाकर बैंकों की चेकिंग को लेकर अभियान चलाए। इसके तहत थानों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बैंकों की जांच की गई। बैंक चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों की पहचान करना तथा लूट और छिनैती की घटनाओं में कमी लाना। किसी भी व्यक्ति के साथ एटीएम में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की घटना ना हो, पेट्रोल पंप पर किसी प्रकार की घटना ना हो, बैंक के आसपास दिख रहे संदिग्ध व्यक्तियों की जांच पड़ताल कर उन्हें पकड़ना इत्यादि बताया जा रहा है। इधर जिले में बरहज के पीपे के पुल को लेकर 2018 में एक फॉर्म को काम दिया गया था। बताया जा रहा है कि 1.07 लाख में यह कार्य कराना था, लेकिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने फर्जीवाड़ा कर इसके एवज में 13.13 लाख का भुगतान किए। पिछले वर्ष नवंबर में प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को इसका अनुभव प्रमाण भी जारी कर दिया। इसे लेकर भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। जिले के लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी चरम पर बताई जा रही है। विभाग के अधिकारी और कुछ ठेकेदार मिलकर विभाग को करोड़ों का चपत लगा रहे हैं। इसका एक प्रकरण सामने भी आया है, जिसको लेकर अब विभाग से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी जोर शोर से चर्चा चल रही है और इसमें लापरवाही तथा धोखाधड़ी करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की आशंका से लोग सहमे भी हैं। पथरदेवा में माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रायोगिक परीक्षा होनी निर्धारित है। सरकारी कॉलेजों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन वित्त विहीन कॉलेजों का हाल बुरा बताया जा रहा है। अभी तक अधिकतर कॉलेजों के लैब के फाटक तक नहीं खुले हैं। लैब के सामने धूल धक्कड़ और खरपतवार पसरा हुआ है। कहीं प्रयोग के लिए आवश्यक संसाधन मौजूद नहीं है तो कहीं पर प्रयोगशाला में केमिकल्स और उपकरणों का टोटा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रायोगिक परीक्षा को लेकर प्राइवेट कॉलेज कितने गंभीर हैं। बताते चलें कि जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के तहत 22 राजकीय, 409 वित्त विहीन और 122 एडेड और एक कस्तूरबा को मिलाकर कुल 554 विद्यालय संचालित हैं। मकर संक्रांति पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने पैतृक आवास पकहा में सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया था। इसके जरिए उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस भोज में सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान ठंड से बचाव के लिए सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि भाजपा पार्टी एक बगीचे की तरह है। जिस प्रकार बगीचे में सभी प्रकार के पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, वैसे ही भाजपा सरकार में सभी वर्ग के लोगों का विकास होता है। गैर भाजपा पार्टियां वंशवाद और एक विशेष समुदायों को बढ़ावा देती है। वहीं भाजपा में किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक हो सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत विश्व मंच पर अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में अपनी मुकाम बनाई हुई है। इस दौरान बरहज के विधायक दीपक मिश्र, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़, हाटा विधायक मोहन वर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुजीत प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष जीतू शाही,
कैन यूनियन के चेयरमैन अवधेश सिंह और चेयरमैन क्रांति सिंह, डॉक्टर जितेंद्र प्रताप राव, जनार्दन कुशवाहा सहित तमाम गणमान्य लोग भी इस आयोजन में आए हुए थे। पकहा में आयोजित खिचड़ी भोज के दौरान रोजगार सेवकों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से रोजगार सेवकों ने मानदेय बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। वहीं कृषि गोष्ठी में वैज्ञानिक डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव और केएन मीणा ने लोगों को मोटे अनाज की खेती करने से संबंधित जानकारी दी। कृषि उपनिदेशक सुभाष गर्ग और सलाहकार दिग्विजय सिंह ने भी सरकार के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के फेज 5 में पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के निर्देशन में तमाम पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस की महिला आरक्षी तथा पदाधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। इसी में थाना बरियारपुर की मिशन शक्ति टीम महिला आरक्षी सुषमा कुशवाहा, महिला आरक्षी पूजा के द्वारा लार थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। थाना मदनपुर की मिशन शक्ति टीम महिला आरक्षी गायत्री मिश्रा के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए। इस दौरान महिलाओं को डायल 112, हेल्पलाइन नंबर 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 इत्यादि के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने चलाया बैंकिंग चेकिंग अभियान। पीडब्ल्यूडी विभाग में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। प्रायोजिक परीक्षा को लेकर नहीं दिख रही कोई तैयारी। कृषि मंत्री के खिचड़ी भोज में कई गणमान्य हुए शामिल और शक्ति दीदी अभियान में किया गया महिलाओं को जागरूक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। रवि जी, मैं एसएचओ सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है? जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज। अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा। अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा। जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले। अबे चल आजा। वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया और मेरा गेम ओवर। चले। असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें। रुको, सोचो और एक्शन लो।